जय श्री गुरुदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री दर्शन देव की जय, श्री तुलसी माता की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 26-27। भूमे सुरेत रवरुथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयाशित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महीपो अनिबंधनानि। अनुवाद पाठ करें। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले तेज से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। यहाँ पर जो अति मानुष कर्म भगवान श्री कृष्ण ऐसे कार्य करेंगे, अति मानुष कर्म, उसको
मतलब सारे लोग उनको जान नहीं पाएंगे, अभिव्यक्त मतलब सभी लोग नहीं जान पाएंगे। ये बात श्री ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी श्री नारद जी को भगवान की अवतार जो है उसको बताया, भगवान क्या क्या अवतार लेंगे। जैसे नारद जी सृष्टि संबंध प्रश्न करे थे, तो सृष्टि संबंध बताते बताते श्री ब्रह्मा जी भगवान के अवतार की बातें कहने लगे। अवतार की कथा सृष्टि के साथ क्या संबंध है ना, भगवान सृष्टि करने के बाद, सृष्टि तो भगवान से भिन्न हो जाता है थोड़ा, उनसे सृष्टि होकर भी वो उसी प्रकार भिन्न हो जाता है जैसे हमसे, हमारी बाल उगते हुए भी हमसे अलग हो जाता है, नाखून भी हमसे अलग हो जाता है, लेकिन हमसे बनता है वो, भगवान से बनते हुए भी। लेकिन भगवान यहाँ पर जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए वो अवतार लेते हैं, और अवतार जो लेते हैं, अवतार के केवल एक ही लक्ष्य है, उनके जीवों के प्रति कृपा करना। तो ऐसा जब श्री भगवान करते हैं, इसी बात को उन्होंने लीला बताते बताते अभी श्री कृष्ण की लीला की बात बताया। वो कहते हैं कि जब सुरे तरह बरुथ बीमार दिता या भूमे, जब दैत्य समूह पृथ्वी को क्या करेंगे, रौंदेंगे। रौंद डालना मतलब होता है पृथ्वी को रौंदने, कौन रौंदते हैं, उपभोग करने वाले। हाँ, अपने मतलब पृथ्वी में सारी वस्तु उपलब्ध है और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको उपलब्ध करने के लिए उसी को मतलब रौंद डालेंगे। और पृथ्वी का ये जो दुख को दूर करने के लिए भगवान क्या करेंगे ना, अपने उजले और काले केश रूपी श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। बाकी सारे अवतार तो बताए कि जैसे भगवान जो विजय कला के साथ अवतीर्ण होंगे, भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, ऐसे बता दिए। लेकिन श्री कृष्ण के अवतार के लिए बताया कि वो अपने काले और सफेद केश के स्वरूप में अवतार होंगे। समझे इसको? मतलब श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि जो शीतकृष्ण केशत्व कहा गया है, ये शोभेव न तो वयः परिणाम कृतम, ये शोभा के लिए कहा गया है। अर्थात भगवान की सफेद जो केश है वो श्री बलराम है, और जो काले केश है वो श्री कृष्ण है। ये बात हम पिछले कल चर्चा करे थे। मतलब ये दोनों जो है भगवान की शोभा स्वरूप है, अर्थात जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनसे सारे अवतार पृथ्वी पे आते हैं, ग्रहण करते हैं भगवान, उनका शोभा है श्री बलराम श्री कृष्ण। ये कहने का मतलब है। इसमें अर्थ क्या दिया है? और सर आपने समझौते में समझ में आने किसके केस की बात कर दी? भगवान की कैसे के? किसके केस? कृष्ण के नहीं है। अब वही तो आप बताओ, ये है तुम वहां पर अनुवाद क्या लिखा है? वो ओरिजिनल फॉर्म में अपडेट होंगे, केशवाड़ नहीं लिखा गया, लिखा हुआ है कि इसमें व्हाइट में लिखा हुआ ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर, लेकिन व्हाइट भी तो है। सीता कृष्ण के, सीता का क्या है वहां पे? ब्यूटीफुल लिखे हैं वो, सीता हो गया सफेद। सीता कृष्ण का मीनिंग लिखा हुआ है नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो ब्लैक। सीता कृष्ण हो गए दो। सीता कृष्ण होता है हमारा जो, इसमें महाविष्णु पुराण में भी इसके बारे में है, महाभारत में भी है। मतलब इसमें श्री धर्मपाद बताते हैं कि जो सीता कृष्ण केश जो है भगवान की शोभा के लिए कहा गया है, बुढ़ापा के लिए नहीं कहा गया है, कारण भगवान विकार रहित होते हैं। जो श्वेत होता है जो और एक काला होता है, दोनों केस को उखाड़ के महाभारत में जैसे बताया गया है कि भगवान ने दिखाए थे किनको, ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी तपस्या करे थे भगवान के अवतीर्ण होने के लिए, तो वहां पर विष्णु भगवान जो है उन्होंने क्षीरसागर विष्णु अपने केस को उखाड़ के दिखाए थे। ये हम दोनों दो ही होते आएंगे, और ये जो दोनों आएंगे ये मेरे लिए भी शोभा की वस्तु हैं। किनके लिए? जिनके पास ब्रह्मा जी गए हैं प्रार्थना करने, उनके शोभा है। अर्थात श्री विष्णु के लिए भी शोभा वस्तु कौन है? श्री बलराम और श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग को अलग कर दिया है। हाँ, ये मतलब हो गया ब्लैक, सीता कृष्ण के ऐसा।
समझे। और उन्होंने जब भगवान एक श्वेत और एक काले केश को उन्होंने फाड़ के दिखाए थे, उसी से मतलब जो भगवान विष्णु जब दिखाए थे श्री ब्रह्मा जी को, तभी पता चलता है कि ये श्री विष्णु के लिए भी श्री बलराम श्री कृष्ण शोभा है। ठीक है, शोभा मतलब वो उनको मस्तक में धारण करते हैं, तभी उन्होंने मस्तक से दिखाए थे कि ये दोनों यही अवतार आएंगे। अभी फिर यहाँ पर एक और विशेषता उन्होंने बताए थे कि जो उनके जो मनुष्य उनके लीला का रहस्य को समझ नहीं पाएंगे, कारण ये अतुमानुष्य लीला करेंगे, भगवान ऐसे लीला करेंगे कि उनको सब लोग नहीं समझ पाएंगे। देवता लोग और आप देखोगे मनुष्य लोग, है ना, बड़े बड़े दिक्पाल लोग भी नहीं समझ पाएंगे। इंद्र जी, जबकि उन्होंने भगवान के गर्भस्तुति के समय आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी भगवान के जो गोवर्धन लीला के कारण बने थे इंद्र जी, उन्होंने बारिश कराए थे। और जब भगवान माता दीप्ति के कुंडल को लौटाने गए थे, उसमें भी इंद्र जी उनसे लड़ाई करे थे। दिक्पाल है। वरुण जी, वो भी नंद महाराज को जब उनके अनुचर लेके चले गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए थे। और वरुण जी जो है दिक्पाल है, वो भी समझ नहीं पाए थे भगवान, उनके लीला को नहीं समझ पाए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई भगवान कभी ऐसे नहीं करते, है ना। अन्य अन्य अवतार में भगवान क्या करते हैं ना, जैसे वरुण जी को रास्ता मांगे थे भगवान श्री राम के रूप में, लेकिन इसमें भगवान की जो ऐसा जो स्वरूप था, भगवान की जो लीला है, सब नहीं समझ पाएंगे, ये बात बता रहे हैं। फिर दूसरे जो दिक्पाल में हमारे आते हैं इंद्र जी, वरुण जी, हाँ, और हमारे यमराज। भगवान अपने गुरु के पुत्र को लौटाने के लिए, जो कि ऑलरेडी नष्ट हो चुका था, जब हम एक बार शरीर जब हमारा नष्ट हो जाता है, दोबारा वो शरीर नहीं बन पाता, है ना। अपने पिता माता से अपने शरीर को मिल गया, आपने खा पी के उस शरीर को एक अलग सा रूप दे दिया। जब इस शरीर से प्राण चला जाता है एवं इस शरीर को जला दिया जाता है, दोबारा वो शरीर कभी नहीं बन पाता। उसका फोटो वगैरह रखा जा सकता है, उसके आवाज को आप रिकॉर्डिंग करके रख सकते हो, उसका गंध को रख सकते हो, समझे, लेकिन उसके स्वरूप को फिर दोबारा पंचभूत में उसको बनाना उसी प्रकार नहीं कर सकते। लेकिन भगवान श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने कराए थे। श्री बलराम जी भी वो लीला उसमें सहायक थे, भगवान के साथ हो रहे। तो दिग्पाल भी ये समझ नहीं पाए थे कि ऐसे कैसे संभव है, क्योंकि कभी सृष्टि में ऐसे हुआ ही नहीं पहले। इंद्र जी, वरुण जी, हाँ, और हमारे यमराज और भगवान जो ब्रह्मा जी स्वयं जब गौ बत्सा हरण करे थे, वो भी मोहित हो गए थे। भगवान साक्षात शंभु, भगवान श्री शिव जी भी बाणासुर युद्ध में वो धर्म कि मैं अपने शिष्यों को या अपने भक्तों को रक्षा करूंगा, लेकिन उनके सामने भगवान साक्षात श्री कृष्ण आए हैं, तो उनको उनके साथ युद्ध करना पड़ा। ये भगवान की इच्छा था, लीला शक्ति इस प्रकार सारे दिग्पालों को आमने सामने कराया था श्री कृष्ण की लीला में। कोई भी समझ भी नहीं पाते कि ऐसा हमें मतलब कभी ऐसा भगवान के साथ ऐसे भी लीला करना पड़ेगा। तभी श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा श्री भगवान की लीला को सब पहली बात तो जान भी नहीं पाएंगे, वो ऐसे अति मानवीय लीला करेंगे। उसी बात को श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि अति मानुष कर्मान यथानु पपति रेबे त्याह। इसीलिए कहा गया कि उनका जो कर्म है, ऐसा कर्म करते हैं भगवान, ये जो श्री बलराम और श्री कृष्ण के स्वरूप में भगवान ऐसा करते हैं कि सब लोग समझ नहीं पाते। मनुष्य तो दूर रहे, मनुष्य तो दूर की बात है, बाकी लोग तो वैसे ही नहीं जान पाते। आगे समझ में आ गया ये सर? सर जैसे मतलब उन्होंने अपने सफेद और काले केस उखाड़ के दिखाए, सर उखाड़ के दिखाने की क्या जरूरत थी, ऐसे क्यों दिखाया उन्होंने? मतलब उन्होंने केस जो उन्होंने दिखाए थे, वो ब्रह्मा जी को
समझाने के लिए। हाँ ठीक है। ब्रह्मा जी गए थे एक कि आप अवतार हो जाओ, हमारे बीच जो पृथ्वी के भार हरण करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो वो बोले कि हम दो आएंगे। तुम अगर किसी एक को इनवाइट करने गए हो और दो होके आ रहे हैं, फिर दोनों एक हैं, एक ही जगह से उन्होंने दिखा दिए कि सफेद और काले। तो तभी ब्रह्मा जी ये समझ में आया कि भगवान जो है दो स्वरूप में आ रहे हैं, श्री बलराम के रूप में और श्री कृष्ण के रूप में। उसके बाद भगवान फिर योगमाया भी आ रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी के लिस्ट में सब कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी तो गए थे कि हम बड़े दुखी हैं और राक्षस बहुत ये हुए हैं, और आप जो है अवतार लेके आप पृथ्वी के भार को हरण करो। लेकिन भगवान जी उनके लीला अलग था। तभी ब्रह्मा जी बताए कि उनके इस लीला को कोई समझ नहीं पाएंगे। और जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि जो केशव शब्द है, का और ईश, का शब्द का अर्थ हो तो कहते हैं कि सुख, ईश शब्द का अर्थ कहते हैं वो स्वामी। सुख के स्वामी जो होते हैं, मतलब जो अनिरुद्ध जी के अंश होते हैं, कौन? श्री विष्णु, जिनके पास ये गए थे श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना करने के लिए, है ना। हमारे जो भगवान की जो चार व्यूह है, स्वयं भगवान जो है चार स्वरूप में पृथ्वी में या ब्रह्मांड में लीला करते हैं। स्वयं हो गए श्री वासुदेव, और उनका प्रथम अंश होते हैं श्री संकर्षण, जो कि श्री भगवान की तामसी कला है। उनको जानना बड़ा कठिन होता है। उन्हीं के अंश में आते हैं भगवान शिव। इसलिए पंचम स्कंद में है कि वो नित्य भगवान शिव जो है तामसी कला को ध्यान करते हैं। समझे? वो सबका कारण होते हुए भी सृष्टि में उनको समझ नहीं पाते हैं सब लोग। जैसे आप देखोगे भागवतम में हमारा चतुर्थ स्कंद में जो उद्धव जी जैसे विदुर जी जो बोले हैं, भगवान श्री शिव जी को बोले हैं वो चराचर गुरु कह के, मतलब जे की चराचर गुरु हैं, उनके साथ दक्ष प्रजापति के द्वेष क्यों हुआ, कैसे हुआ? चराचर गुरु शब्द का अर्थ होता है चर, हम लोग। अचर हो गए जो वृक्ष लता आदि, पहाड़ पत्थर, वो गुरु हैं उनके, भले हम उनको वो जानते नहीं हो। हम जैन जानते भगवान शिव हमारे गुरु कैसे बने, हम तो दीक्षा तो हम महाराज से लिए हैं, लेकिन वो हमारे गुरु हैं। गुरु शब्द अर्थ होता है, गुरु भी हमारे पिता होते हैं, गुरु हमारे हिताकांक्षी होते हैं, गुरु हमें सन्मार्ग कर मतलब लेके जाते हैं। अगर हमारा कोई आश्रय नहीं होता तो गुरु हमें सहायता करते हैं। भगवान शिव जो है कभी भी किसी को मतलब द्वेष नहीं करते। लेकिन आप देखोगे लोग मिल जाएंगे जो उनको पसंद नहीं करते हैं, मिलेंगे कि नहीं? जबकि बताओ वो कभी तुम्हें मतलब कभी नुकसान नहीं करे, तुम्हें क्या किसी का नुकसान नहीं करते। ये बड़ा रहस्य नहीं है? भागवतम में जैसे बलराम जी की जो तत्व भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों बोले कि वेद गुह्य नित्यानंद, उसी गुह्यतम में, गुह्य के अंदर जैसे श्री नित्यानंद श्री बलराम गुह्य है, उसी में शिव जी भी गुह्य हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंश वो तामसी कला में वो भी आते हैं। समझे? वो होते हुए भी हम उनसे दूर रहते हैं, हम उनको नहीं जान पाते। मान लो आप बड़े ध्यान करके भगवान को प्रार्थना करा, बड़े मन लगा के भगवान के बारे में सुना, जाप करा, ये या ब्रह्म जिज्ञासा अगर मन के अंदर आया, क्यों आया, किस लिए आया? शास्त्र कहता है कि बहुत जन्म हम लोग तपस्या करे होंगे, बहुत जन्म हम लोग अच्छे कर्म करे होंगे, तो कर्म का फल किसने दिया हमें? इसी जगह में तो कर्म करें हम लोग। वो सारी चीज अगर आप अंदर अंदर जाओगे तो कोई ना कहीं पीछे श्री बलराम या तो भगवान शिव हमें कृपा कर रहे हैं। तभी प्रेरणा कर्म आप देखोगे शिव महापुराण में वेद, साहित्य, शास्त्र सब भगवान शिव की शरीर है ना।
जो भी कुछ हम समझते हैं, जानते हैं, कहीं ना कहीं उनका कृपा रहता है। और तुम देखोगे जब भगवान शिव को कहा जाता है वैष्णवानां यथा शंभु, अर्थात जो वैष्णव है निश्चित रूप से शंभु को जान लेता है। जो वैष्णव है नहीं है वो नहीं जानता है। वैष्णवानां यथा शंभु, क्योंकि हर एक शास्त्र उन्हीं से ही शुरू हो जाता है। शास्त्र जैसे बंशीधर बाबा जी अपनी टीका में लिखे हैं ना, हमारा जो भावार्थ प्रकाश दीपिका है शायद है, उसमें बताते हैं कि भगवान शिव कहते हैं कि भागवत अहम वेति शुकम वेति। भागवत कहते हैं मैं जानता हूं भागवत, और शुकदेव गोस्वामी जानता हूं। क्यों बताया? अर्थात अगर हम लोग भागवत अध्ययन करते हैं, जानते हैं, लेकिन भगवान शिव को नहीं जानते, श्री बलराम को नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जानेंगे? तो ये हो गया भगवान संकर्षण तत्व होता है। और उसके बाद आता है प्रद्युम्न तत्व। प्रद्युम्न हो गए हमारे मूल कामदेव, है ना। कामदेव की जो अंश है वो गर्भोदकशाही विष्णु, अकारणशाही विष्णु होते हैं, संकर्षण के अंश। और हमारे गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है कि हमारे प्रद्युम्न जी के अंश है। क्यों? क्योंकि उनके नाभि से कमल निकला था, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए सृष्टि के लिए। ब्रह्मा जी के उत्पत्ति होना ही एक कामना है, इच्छा है, और वो श्री प्रद्युम्न की अंश से ही संभव हो पाता है। इसलिए गर्भोदकशाही विष्णु को श्री प्रद्युम्न की अंश स्वरूप माना जाता है। शास्त्र ऐसा ही गोस्वामी लोग वर्णन करते हैं। जो सबके हृदय में रहते हैं वो है अनिरुद्ध तत्व की अंश, जो कि क्षीर सागर विष्णु है, परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। कहते हैं कि मतलब जैसे सब पूरा व्यष्टि, हमारे जो सारे ब्रह्मांडों की जो परमात्मा है वो है कारण सागर विष्णु, और हमारी जो ब्रह्मांड है इसके जो परमात्मा से गर्भोदकशाही विष्णु। उसके बाद जो सारे जीव जगत है उनके परमात्मा है श्री क्षीर सागर विष्णु। लेकिन जो अवतार होते हैं ब्रह्मांड में, तो श्री ब्रह्मा जी श्री क्षीर सागर विष्णु को पास ही जाते हैं। उसमें क्षीर सागर विष्णु जो कि श्री अनिरुद्ध के मतलब अंश हैं, उन्होंने जब श्री ब्रह्मा जी भगवान को मतलब ध्यान करते हुए श्री विष्णु को, भगवान स्वरूप को, कि हम आप कैसे मतलब इस संसार में दुख को आप दूर कीजिए, तब उसी समय वो ध्यान में देखे कि श्री विष्णु जी उनके दो केस को उखाड़ के दिखा दें। किनको? ना ब्रह्मा जी को, जो ये प्रश्न करा था। दो केस दिखाने के अर्थ से ये जाने कि भगवान दो रूप में ही इस बार अवतीर्ण होने वाले हैं, और दोनों ही स्वतंत्र ईश्वर हैं, दोनों ही दो अवतार हैं। समझे? जैसे भगवान जब श्री राम के अवतार में आए, उसी समय श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न जो है चार अवतार ना कह के एक अवतार कहा जाता है कि भगवान अपनी कलाओं के साथ आए थे। लेकिन बलदेव के अवतार में भगवान को दो अवतार माना जाता है। तभी जब सूत गोस्वामी पाद प्रथम स्कंद में गिने हैं अवतार को, तो उनको 19वां, इनको फिर 20वां ऐसा अवतार करके गिने हैं। ठीक है, तो ये हो गया अवतार की कथा कि ऐसे मतलब जब उन्होंने भगवान विष्णु के जो श्रेष्ठ कहकर उन्होंने बताया, केश जब उन्होंने उखाड़ के दिखाए, तो इससे पता चलता है कि ये श्री भगवान के अवतार और ये भगवान के मतलब शोभा है, जैसे श्रीधर स्वामी पाद बताए हैं। और ये भी श्री भगवान के अपना उनको भी वो श्रेष्ठ मानते हैं। केस के लिए बना गया है। नहीं, सीता कृष्ण कैसा? कृष्ण प्रणाम, राधे राधे। उसमें
जब ये मतलब यहाँ पर जब हरिवंश पुराण में है कि अनिरुद्ध जी क्या करे ना, अपने श्री विग्रह को जब मतलब उन्होंने अनिरुद्ध जी के जो अंश जो से एक क्षीर सागर विष्णु, उन्होंने जब अपने श्री विग्रह को वो पर्वत की कंदरा में रख दिए थे और वहां पर गरुड़ जी को बिठा दिए थे और उन्होंने स्वयं देवकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए थे। इसका अर्थ क्या है? अर्थ होता है श्री कृष्ण के आकर्षण। जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, सारे विष्णु स्वरूप भी उनसे आकर्षित होकर उन्हीं में प्रवेश हो जाते हैं। तभी इस प्रकार हमारा जो हमारा हरिवंश पुराण में वर्णन है। सर कंदरा में तो अपने आपको और करुण जी को बिठा देना, मतलब इसका यह अर्थ हुआ कि वो वहां प्रवेश होने जा रहे हैं देवकी माता के गर्भ के अंदर। इससे ये पता चलेगा, अगर देवता लोग कुछ कहेंगे, बाकी जीव मतलब कोई कि कहाँ गए भगवान, तो गरुड़ जी कहेंगे कि वो गए हुए हैं उनके वहां पर, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो मुझे बिठा के गए हैं। ये प्रमाण के लिए भगवान ऐसे लीला करते हैं। अगर अपने आप अंतर्धानी होकर भी दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं, लेकिन इससे ये दिखाते हैं कि भगवान अगर देवकी माता गर्भ के अंदर चले भी जाते हैं, फिर उसके बाद अगर बाहर मतलब उपस्थित रहते भी हैं, उससे कोई भी हानि नहीं है, कर भी सकते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं। लेकिन ये लीला से पता चलता है कि श्री कृष्ण उनको आकर्षण कर रहे हैं, इसलिए उनको एक पृथक लीला द्वारा ये बताया गया है। लेकिन सर अनिरुद्ध जी थोड़ी देवकी माता नहीं, अनिरुद्ध जी नहीं, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही देवकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए, अन्यान्य विष्णु तत्व स्वरूप सब लोग उन्हीं के अंदर में प्रवेश कर गए थे। ये उसके प्रमाण। इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्व्यूह को भी आकृष्ट कर लेते हैं। तो सिर्फ अपने आप को नहीं, सब लोग आकृष्ट हो जाते हैं, विष्णु तत्व सारे उनके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। ये दिखाने के लिए उन्होंने बताया कि गरुड़ जी को उन्होंने बाहर बिठाए और बोले कि मतलब आप जो है यही रहो, मैं देवकी माता के घर में प्रकट होने जा रहा हूं। ये बात सर वो मैंने ये कहा सर कि मतलब उन्हें उखाड़ के दिखाने की जरूरत थी, सर में लगे लगे दिखा सकते थे, उखाड़ने का क्या मतलब? ये उखाड़ने के बाद जो हमारा जो महाभारत में बताया गया है कि मतलब भगवान ने केश को दिखाए थे, जो दोनों केश को उखाड़ के दिखाए, वो दोनों ही अंतर्धान हो गए थे उसके बाद। हाँ, और अगर अंतर्धान हो गए तो उखाड़ने की जरूरत कैसे, वैसे भी दिखा सकते। केश अनेक होते हैं, जब उन्होंने एक पर्टिकुलर उखाड़ लिया तो दिखा भी सकते थे। ने पूरा दो दिखाने से वो दोनों भगवान ने दिखाया कि वो मेरे शोभा हैं और वो अभी अवतार ग्रहण करेंगे, और मेरे जो है वो मेरे जो बाल हैं, भगवान के जो बाल हैं, जो क्षीर सागर विष्णु के जो बाल हैं, उसमें से तो कोई एक भी नहीं पका हुआ था, वो तो बूढ़े नहीं हुए थे। मतलब ये जो दो केस उन्होंने दिखाए थे, ये दो केस ही उन्होंने अपनी मतलब श्रेष्ठता को भगवान के स्वरूप को दिखा दिए थे। वो उनसे उखाड़े थे या वहीं से निकाल के दिखाए थे, उनके अपने बाल नहीं थे, वो अपने बाल तो उन्होंने एक भी नहीं उखाड़े थे। वो ये दोनों जो है उनकी शोभा स्वरूप रखे थे और दिखा दिए थे ब्रह्मा जी को। ऐसा समझ लेना चाहिए, समझे? आचार्य कमेंट्री है उस श्लोक पे, तो उन्होंने अपनी कमेंट्री में ये मेंशन करी कि ये जो शब्द हैं ये विष्णु जी के लिए। हाँ, विष्णु जी के लिए। हाँ उसके बाद नेक्स्ट 27 श्लोक का अनुवाद पढ़ो। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छतरा उलट देना, और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि इतरथा तो केन उलू की काया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे ही वो
बालक रूप में पूतना का प्राण हरण करेंगे। ठीक है। और आगे चल के क्या करेंगे ना, विशाल जो गाड़ी उसको उलट देंगे। घुटने में जब रेंगते हुए चलेंगे, दो अर्जुन के वृक्ष में वो क्या करेंगे, अंदर चले जाएंगे, जैसे वो आकाश चुंबी, मतलब बताते हैं कि प्रणाम, तो बताते हैं कि रेंगते हुए जैसे दोनों वृक्ष के अंदर चले जाएंगे, उसी समय जो यत रिंगता अंतरगेन दीवी स्पुर्शो, ये आकाश को छू रहा था। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी जब भगवान के पास, जब भी भगवान के पास वो आते हैं, भगवान की माया ऐसे है कि उसमें कौन छोटा कौन बड़ा पता नहीं चलता। आप जानते हो, भागवतम जब अध्ययन करोगे, दशम स्कंद में देखोगे, जब मुचुकुंद का उद्धार आप सुना होगा, जब अंदर मुचुकुंद जी सोए हुए थे, है ना, काल यवन बन गया, वो ध्वंस हो गया। श्री भगवान के साथ उनकी स्तुति वगैरह है, और भगवान से उन्होंने भगवान से परिचय मांगा है, और भगवान से आकृष्ट हो गया वो, और मतलब उनसे आशीर्वाद लेकर, वरदान लेकर वो बाहर आया। बाहर आने के बाद वो कह रहे कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए, जबकि श्री भगवान भी तो उसी अवतार में भी, उसी रूप में भी तो थे, लेकिन श्री भगवान को छोटे नहीं कहा। लेकिन मतलब भगवान भक्तों के हिसाब से कब रूप कितना छोटा बड़ा कर लेते हैं, वो सब लोग नहीं जानते। समझे? आप देखोगे, जब इन्होंने श्री भगवान, जब यहां पर ब्रह्मा जी आकाश चुंबी वृक्ष बताया, यमलार्जुन जो वृक्ष है बहुत बड़े बड़े, आकाश को छू रहे, और उनके बीच श्री भगवान जब घुटने के बल पर रेंगते हुए चलते हैं, उस समय जब अंदर घुस जाते हैं तो दोनों उखड़ जाते हैं। ये बात कहते हैं कि ये जो है उन्मूलन न भाव्यम, और ये जो भगवान के अलावा और कौन कर सकता है। और इस प्रकार लीला जो है श्री भगवान करेंगे आगे भविष्य में, ऐसा मतलब श्री ब्रह्मा जी ने बताया श्री मतलब नारद जी को। एक तो है पूतना को प्राण हरना, पूतना का प्राण कोई नहीं हर सकता था, वरदान था, और उसको श्री भगवान हरण कर लिए। उसके बाद आप देखोगे जब छकड़े, जो शकटासुर था, उसको श्री भगवान ने क्या करे थे ना, पैर लगाए थे, और वो ऊपर चला गया था आकाश में, उल्टा होके गिरा था, और सारे सामान बिखर तितर बितर हो गया था, लेकिन वहां पर उसका भी प्राण चला गया था, वो भी मतलब मुक्त हो गया था। और दूसरी बात, मतलब आकाश चुंबी अर्जुन वृक्ष को भगवान उखाड़ ले। देखते हैं कि ये भगवान छोटे लीला जब करते हैं छोटे अवस्था में, तो वो कहते हैं कि वो पूर्ण भगवान होने की वजह से उनके पास पूरे शक्ति हमेशा रहता है, पूर्ण शक्ति उनके पास रहता है, पूर्ण ज्ञान भी उनके पास रहता है। मतलब उनके पास पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण शक्ति रहने की वजह से ही ऐसे लीलाओं कर पाते हैं। ज्ञान और शक्ति, भगवान के पास जो ज्ञान है वो कभी भी, वो ज्ञान उनसे क्या होता है ना, नहीं जाता। आप देखोगे द्वितीय स्कंद भागवत में जब मैत्रेय मुनि, तृतीय स्कंद में जब मैत्रेय मुनि वर्णन करें सृष्टि प्रकरण, तो बताते हैं कि जब श्री भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टि निक्षेप करा सृष्टि के लिए, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। श्री भगवान को ऐसा लगा कि मैं असत हूं, लेकिन जबकि वो असत नहीं थे, वो सत थे, और उनका पूर्ण ज्ञान का भी ह्रास नहीं हुआ था, भगवान के ज्ञान पूर्ण था। तब उन्होंने ज्ञान के माध्यम से जान पाए कि प्रकृति मेरे अंदर सोई हुई है, मैंने इच्छा नहीं करा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई है ही नहीं तो दिखेगा किसको, अंधेरा था। तब फिर अर्थात उनका ज्ञान कभी लोप नहीं होता। ये बात मैत्रेय जी बोले हैं, और मैत्रेय जी बात पराशर जी से सुने हैं, और पराशर जी उनके गुरु बृहस्पति जी से सुने हैं। समझे? तो ये जब यहां पर जो बताया गया, मतलब श्री ब्रह्मा जी जो वर्णन करे हैं, भगवान छोटे होकर ये सारे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका ज्ञान हमेशा पूर्ण रहता है। मतलब उनको पता है
कि पैर कहाँ लगाने से, तो कौन सी दिशा से बल अगर मैं प्रयोग करूं तो वो जाके यहाँ गिरेगा, और कुछ मतलब इस जगह में मेरे ऊपर नहीं गिरेगा, अर्थात दूसरे जगह में गिरेगा अर्थात किसी के ऊपर नहीं गिरेगा। ये सारे ज्ञान उनके अंदर और हमेशा रहता है भगवान के। ये जैसे मान लो यमरार्जुन वृक्ष के अंदर जब श्री भगवान मतलब घुस गए, एक रस्सी था, माता ने बांधे थे रस्सी को, वो रस्सी के थ्रू जब भगवान ने बल प्रयोग करे, रस्सी तो टूट जाता, लेकिन भगवान की शक्ति से वो टूटा नहीं। उन्होंने इच्छा करी तो शक्ति उसी के अंदर भी आ गया, लेकिन उनका ज्ञान भी ऐसे था कि कैसे तोड़ने से वो बिल्कुल ऐसा गिरेगा, किसी का घर भी नहीं टूटेगा, और जो जगह खाली है उसी जगह में गिरेगा। ये उनकी ज्ञान की, भगवान की ज्ञान पूर्ण रहता है हमेशा, और उसी से उनकी इच्छा शक्ति भी काम करता है। और गिरते समय कोई और शक्ति नहीं, इनकी ज्ञान के हिसाब से ही वो सारे शक्ति क्रियाशील हो जाते हैं। भगवान ने जब जब गोवर्धन पर्वत उठाए, उसमें भी जब वो घर से निकले, उनके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, इतना बारिश हो रहा था। भगवान की ज्ञान शक्ति उनके पास रहता है हमेशा। वो जानते हैं कैसे जाने से वो एक भी बूंद पानी नहीं गिरेगा उनके ऊपर। उसी समय अनंत भगवान उनके ऊपर छाता नहीं लगाए थे, भगवान चले गए तुरंत, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। जैसे आप देखोगे बरसात के समय अगर हम हाथ जोर से हिला देते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं आता, आता है क्या? नहीं आता। और ये बात भगवान को सब प्रकार की ज्ञान रहता है, और वो इस प्रकार उनका जो लीला होता है, उनकी ज्ञान शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी मतलब अनंत शक्ति है भगवान की, और सारे शक्ति उनके अधीन है। ये सबसे बड़ी बात यह है, भगवान जब लीला करते हैं सारे शक्ति उनके अंडर में रहते हैं। ये सबसे बड़ी आश्चर्य, अर्थात भगवान जब लीला करते हैं, शिव बलराम वो लीला को देखते हैं, योग माया वो लीला को देखती, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्री भगवान लीला करते हैं ब्रज में। जैसे योग माया बताते हैं ना, जीव गोस्वामी बताते हैं गोपाल चंपू में कि हे प्रभु, आपके संकल्प के हम अधीन हैं, हम सर्वसमर्था होकर भी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के अधीन हम हैं। फिर भी आप एक एक कार्य को इतना प्रयास करते हो, वो हम देख के शंका होता है। भगवान बहुत कोशिश करते हैं। माता यशोदा माता अगर उनको कुछ सिखाती है तो भगवान कोशिश करके सीखते हैं। ये बात योग माया को बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कैसे संभव है? भगवान को चलना सिखाए माता, श्री बलराम जैसे चलने सीखे तो श्री कृष्ण भी सीखने लगे, श्री बलराम जैसे बोले श्री कृष्ण भी बोलने लगे। ऐसे भगवान लीला करते हैं। उनके गुरुदेव जब पढ़ाए, उनको पहले अल्फाबेट पढ़ाए, है ना, सारे भाषा की ABCD आ ई उ सब पढ़ाए। तो श्री कृष्ण जब पहले लिखने लगे, बलराम जब लिखने लगे, श्री कृष्ण लिखने लगे, फिर शब्द पढ़ने लगे, श्री गुरुदेव जो जो बोलने लगे सारे उन्होंने एक बार में सीख गए। जब गुरु दक्षिणा की बारी आई कि आप हमारे पुत्र को वापस देना है, उनकी पत्नी ने बोले कि ये तो परम ब्रह्म है, और क्यों ना हम ऐसा अपने पुत्र को मांगे। तो पुत्र को उन्होंने मांगा। तब श्री गुरुदेव जब उन्होंने मतलब श्री भगवान जब सुने, बोले कि गुरुदेव आपने जो हमें सिखाया है, हम उसी विद्या का सहायता से इसको लेके आ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, आपने हमें सब कुछ सिखा दिया है। भगवान की वाणी बड़ा विचित्र होता है। कल मेरे भाई हैं मेरे पास, और बलराम जी हैं, और बलराम जी को लेके वो सर्वशक्तिमान है, और बलराम जी आपने जो जो हमें सिखाया है हम दोनों को, हम उसी विद्या का प्रयोग करके आपके पुत्र को हम ले आएंगे। अब भगवान बलराम जी को रथ में बिठाए और रथ हाँकने लगे। तब फिर सब कुछ उसके आगे आगे जो भी कुछ हुआ था, क्योंकि गुरुदेव सारे वेद को श्री कृष्ण को सुना दिए थे एक एक बार, और श्री भगवान गुरुदेव से सब सीख गए।
भगवान ऐसे ही लीला करते हैं। तभी से यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बताते हैं कि अनुवाद 28 का पढ़ लो। जब कालिया नाग ने विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बचे जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। मतलब यहाँ पर विषैली जल को पीने के कारण जो बछड़े और ग्वाल बाल जब क्या होंगे ना मूर्छित हो जाएंगे, फिर अपनी कृपा रूपी अमृत दृष्टि से उनको जीवित करेंगे। यमुना में विहार करते हुए सर्प को वहां से निकालेंगे। फिर उनके यमुना में विहार करने का उद्देश्य यमुना जल की जो विष से रहित बना देना होगा, ऐसा श्री ब्रह्मा जी यहां पर बताए। मतलब भगवान जब उनके ग्वाल बाल, उनके जो मित्र हैं और जो उनके बछड़े है ना, बछड़े उस टाइम गाय भगवान नहीं चराते थे। बछड़े को उनको मतलब नंद महाराज के पुत्र हैं तो उनके गाय तो असंख्य है और बछड़े छोटे छोटे जो होते हैं उनको भी चराया जाता है। हमारे यहाँ पर गाय जो रखते हैं, हमारे घर में भी गाय रहते थे। आजकल तो गाय को बाहर चराने के लिए हमारे एक आदमी आते थे, सारे लोगों की गाय को लेके जाते थे। हम अपनी गाय भी छोड़ देते थे उनके साथ, लेकिन बछड़े को नहीं मना करते थे वो। तो बछड़े को हम घर पे रख के उनको घास वगैरह देके बड़ा करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या ना, गाय और बछड़े एक साथ जाएंगे तो फिर वहां पर सारे दूध पी लेंगे। तो लोग स्वार्थी होने के कारण वो दूध को फिर अपने का मतलब लिए कुछ बचेगा नहीं, इसलिए गाय बछड़े एक साथ नहीं जाने देते। लेकिन यहाँ पर बछड़े जो है भगवान के जो श्री बलराम श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए वो उनको लेके जाने लगे। पहले तो बच्चों के साथ खेलते थे, पूछ पकड़ के खेलते थे। उसके बाद बछड़ों को लेके उनके साथ वो खेलते थे तो उनके साथ लेके जाते थे। बछड़े और उनके मतलब साथी जब वो लोग जल पिए, कालिय दह का जल, यमुना का जल नहीं, यमुना जब ऐसे बह जाती है उसके बगल में एक दह था अलग सा, समझे, जो कि जहरीला था। वहीं पर कालिय वास करता था। तो वहां पर जब ये गए थे वो उसी एरिया में गोकुल में था। जब उन्होंने उसी समय वो जल पिए थे तो उस समय क्या होता ना, वो मूर्छा हो गए थे बछड़े और ग्वाल। ये श्री भगवान की इच्छा से हुआ, कारण क्योंकि यहाँ पर बलराम ने हमारा ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यदि ब्रज विशतो यपिथान ब्रज पशून पालांस्तु अनुग्रह दृष्टि दृष्टिया। यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि अनुग्रह दृष्टि दृष्टिया मतलब वो अनुग्रह करके दृष्टि दिए, दिखाए थे। कौन? भगवान ने अनुग्रह करे थे। अनुग्रह करने का मतलब क्या हुआ? उनको दया दिखाए थे। ठीक है, किनको ना? वो लोग जो मूर्छित हो गए थे। अर्थात अगर श्री भगवान वो मूर्छित लोगों को दया दिखा सकते हैं, इसका मतलब मूर्छित जो हुए हैं वो भी भगवान के, अगर वो उनसे उनको उबार सकते हैं तो इनका कारण भी वही होते हैं। इसलिए श्री भगवान के लीला शक्ति ऐसे कराए थे कि भगवान उनको अनुग्रह करके सबको मूर्त होश ले आए थे। फिर और क्या करें ना, उन्होंने अमृतमयी दृष्टि से उनको जीवित कर दिए थे भगवान। ठीक है, और फिर यमुना में विहार करते हुए सर्प को वहां से भगा दिया। भगवान यमुना में विहार करें, कहां पे? उसी कालिय दह में। जब विहार करने लगे तो उस समय कालिय जो है नाग भगवान से क्या युद्ध करा। युद्ध जब करा, श्री भगवान उनके साथ युद्ध करे, तो फिर उसी समय कालिय को दमन करे। ठीक है, बाल्य मतलब चपल स्वभाव जैसे भगवान की थी, जिस प्रकार था उस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर नृत्य करे। बच्चे उसे वही करते हैं। कालिय को पूछ पकड़े, कालिय के साथ खेलने लगे। कालिय भी आश्चर्य हो गया था कि मेरे जहर अभी है भी कि नहीं, मतलब इतना जहर में उगल रहा हूं, उनको कुछ भी असर नहीं पड़ रहा।
बाकी जिस जहर में सब लोग जल जाते हैं, ऊपर मतलब उसी ऊपर आसमान में कोई मतलब चिड़िया भी नहीं जा सकता था। और उसी समय वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था कि ये जहर मैं इतना उगल रहा हूं फिर भी इनके ऊपर कोई असर नहीं है। अर्थात जहर और जो अमृत, ये जो द्वंद्व का जो सृष्टि करता है, उन्हीं के नजर में दोनों का कोई अर्थ नहीं होता है कि नहीं। अगर जो जिसको बनाया है वो एक को अमृत बनाया है, दूसरे को जहर बनाया है, वो दोनों जो बनाए हैं उन दोनों, उनके सामने दोनों का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है। पोटासियम साइनाइड जहर होता है कि नहीं। आप ग्लूकोज ले लो, मीठा लगता है। दोनों का फॉर्मूला में क्या अंतर है? दोनों में कार्बन है, हाइड्रोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन पोटासियम साइनाइड में आता है जो कि एटॉमिक नंबर 7 है। और वहां पर तुम अगर जोड़ दोगे हाइड्रोजन को तो इस प्रकार बन भी सकता है, जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं। तो फिर एक जहर हो जाता है, एक मीठा लग जाता है हमें, क्यों? फ्रुक्टोज ले लो, ग्लूकोज ले लो, वो अलग, सेम, उसको अलग फॉर्मूला में अलग मतलब हो जाएगा तो अलग हो जाएगा तुरंत। ये दोनों जिन्होंने बना है उनके सामने ये दोनों का कोई वैल्यू नहीं रहता। श्री कृष्ण जब उन्होंने उनके ऊपर जहर उगला कि ये जहर में कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर उनको क्या करे, उन्होंने देखा कालिय कि ये मेरे प्रभु हैं, ये भूल है मेरी कि मैं सोच रहा था एक साधारण जीव। वो काफी अपना मेहनत करते करते कालिय की जो पत्नी थे, नाग पत्नी, वो लोग श्री भगवान के शरण में आए, नाग पत्नी का। और वो लोग जो है श्री भगवान को ही पहले पहचाने। उसके बाद कालिय भी भगवान को पहचाना और फिर उन्होंने उनके मस्तक पे भगवान उनके अपने चरण चिन्ह रखे। फिर वो मतलब अच्छी तरह से भगवान उनको मतलब तुष्ट दिए अपने, क्योंकि भगवान ने उनके अंग संग दिए उनको। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, कालिय विषधर सर्प है, लेकिन वो हम लोगों के लिए पूज्य है क्योंकि श्री कृष्ण उसको छुए। श्री कृष्ण हमको तो दर्शन भी नहीं दे रहे, हम तो छूने की दूर की बात है। श्री कृष्ण उनको छुए, श्री कृष्ण उनको उनके ऊपर अपने मस्तक पर अपने पैर रखे, तो वो भी उतना ही हमारे लिए भी पूज्य होता है। तभी भागवत में उनका नाम भी है कि नहीं? भगवान के साथ साथ उनका नाम भी है। और भगवान ने उनको इतना अच्छा मतलब वरदान दिए, उसी को सोच सोच के भक्त जो है भगवान की दया को मतलब सोचते हुए ही भक्त बन जाता है कि भगवान ऐसे दयालु है। तो ऐसे जब ये भगवान ब्रह्मा जी बताए हैं कि फिर क्या करे ना, कालिया नाग को फिर वहां से भगवान ने निकाले। भगवान ने निकालने का अर्थ ये नहीं भाई तुम हम घर से निकलो, नहीं। भगवान के घर से कौन निकल सकता है? भगवान का तो घर पूरा है, कोई आधा अधूरा है क्या? भगवान यहां से निकाले, दूसरी जगह में उनको प्रवेश भी तो कराए, रमण के द्वीप में, जहां पर बाकी सारे नाग, जहां पर नाग रहते हैं, वो सबको कालिय भगवान श्री कृष्ण की लीला कहे तो कहेगा, वहां पर सारे नाग जो है भगवान की कृपा के पात्र हैं। ये बात जो है कालिय, उनकी पत्नी, सब लोग तो गए, जो पत्नी भगवान की स्तुति करे और वो रमण के द्वीप में अगर रहेंगे, क्या वो उनका जीवन भर क्या भगवान को भूल जाएंगे? उनके साथ जो रिश्तेदार आए होंगे, क्या उनको कृष्ण के बारे में बोलेंगे नहीं? वो तो भगवान अगर एक जगह में उनको जाने देते हैं तो दूसरे जगह में उनका स्वागत भी तो होता है। तभी यहां पर श्री भगवान की लीला बड़े अद्भुत होता है। उसको खाली यदि कोई विचार करेगा एक एक लीला में, मतलब एक एक जीवन भर भी हम उसको अंत नहीं पा सकते कि भगवान किसको कैसे कृपा करेगा। अब भगवान है कैसे, जबकि वो हमारे हृदय में रहते हैं। भागवतम में कहा गया ना कि प्रथम स्कंद में कि मनु के संतान उनके निवास स्थान है। विश्व रूप में कहा गया कि भगवान जो है उनके मुख
ब्राह्मण है, भुजाएं जो क्षत्रिय है, चरण शूद्र है ना, जांघें वैश्य है। और वो सब बताने के बाद बताया कि मनुष्य की जो संतान, मनु के संतान जो मनुष्य हैं, उनके निवास स्थान, अर्थात वो हम लोगों के हृदय में वास करते हैं, वही भगवान ये सब करते हैं। समझ में आया? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय जय वृंदावन, जय राधे जय जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हरि नाम संकीर्तन की जय हो।